तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लोजिंग और बाकी सब इमोर्टल मेंशन के अंदर आ गए थे, जहां पर लोजिंग को और बाकी सबको यहाँ पर एक ट्रायल देना पड़ रहा था, जहां पर इस ट्रायल में जो भी पास होगा उसको यहाँ पर न्यू सक्सेसर माना जाएगा इस इमोर्टल मेंशन का। जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर एल्डर वेन को एक रेड कलर का लोटस मिलता है। तभी यहाँ पर एल्डर यू उड़ते हुए आते हैं और उनके बीच से निकल के जाते हैं, जहाँ पर इसका हालत एल्डर यूनसेन ने किया था, जहाँ पर एल्डर यू ने एल्डर यूनसेन के बारे में एल्डर वेव को सावधान कर दिया था और वहीं पर ही मर गए थे, जहाँ पर वहाँ पर एल्डर यूनसेन भी आ गए थे और उसके साथ एल्डर यूनसेन ने एल्डर यू के साथ फाइट करने लगे थे। तो आप आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एल्डर यूनिसन बहुत तेजी से अटैक करते हैं, जिसको रोकने में एल्डर बेउन को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन फिर भी एल्डर बेउन ने जैसे तैसे करके एल्डर यूनिसन के अटैक को रोक रहा था कि तभी एल्डर बेउन का पावर एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। और इसका मौका पा के एल्डर यूनिसन ने बहुत खतरनाक सा अटैक एल्डर बेउन को ऊपर कर दिया था, जिस अटैक को देख के लोजिंग सामने आ जाता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस अटैक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है, इसलिए लोजिंग को भी रोकने में प्रॉब्लम हो रहा था, जहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा पावर लगा यूज़ करते हैं, जहाँ पर लोजिंग इस अटैक की वजह से पीछे हो जाते हैं। जहाँ पर लोजिंग एल्डर बेउन से इसके बारे में पूछते हैं कि फाइट करते करते रुक क्यों गई, जहाँ पर एल्डर बेउन कहते हैं मुझे भी नहीं पता मैं क्यों रुक गया, लगता है मेरा पावर एग्जॉस्ट हो गया है जितना भी फाइट किया है उसकी वजह से। जहाँ पर हम एल्डर यूनिसन की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एल्डर यूनिसन एल्डर यू की मरे हुए बॉडी को देखते हुए कहने लगते हैं जैसे कि तुमने मेरे पीछे से अटैक किया था, तुम्हारा हालत ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ पर एल्डर यूनिसन एल्डर बेउन से कहते हैं मुझे पता है एल्डर यूनिसन ने तुमको मरने से पहले यहाँ पर एक ट्रेजर के बारे में मेंशन किया था, अगर तुम मुझे वो ट्रेजर दे देते हो तो मैं तुमको जिंदा जाने देने के बारे में सोच सकता हूँ। जो सुन के एल्डर बेउन इसके रिप्लाई में एल्डर यूनिसन से कहते हैं क्या तुम हमारे डील के बारे में भूल रहे हो, क्या हमने डील किया था, हम ट्रेजर लेंगे, तुम हमको इसके बदले प्रोटेक्ट करोगे। जो सुन के एल्डर यूनिसन एल्डर वेउन से कहते हैं ये सब मैं नहीं मानता, ये बकवास है। और ये बोलते हुए एल्डर यूनिसन ने वहाँ पर एक स्पीड पाइथन को समन कर लिया था, जहाँ पर हम देखते हैं एल्डर यूनिसन ने वहाँ पर अपने स्नेक पाइथन की मदद से लोजिंग और एल्डर बेउन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और पूरी जगह धूल फैल जाता है, जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। जब धूल हटता है तब हम देखते हैं एल्डर वेन और लोजिंग वहां से निकल चुके थे। ये देख के एल्डर यूनिसन अपने पावर की मदद से वहां पर एक स्प्रिट ईगल को समन कर लेते हैं। समन करने के बाद कहने लगते हैं तुम दोनों तो ज़्यादा ही डरपोक हो, क्योंकि तुम दोनों मुझसे छुप रहे हो, जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं इस पूरे इमोर्टल मेंशन को छान करके तबाह कर दूंगा। और ये बोल के वो पूरे इमोर्टल मेंशन को तबाह करने लगते हैं, जहाँ पर ये सब लोजिंग एल्डर बेउन भी दूर से होते हुए देख लेते हैं। जहाँ पर लोजिंग ये सब देख के वहाँ से फाइट कर निकल जाने लगता है, जिसे देख के एल्डर बेउन लोजिंग को रोकते हैं और रोकते हुए कहते हैं तुम्हारी अभी करंट पावर के हिसाब से तुम अभी एल्डर बेउन से फाइट नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरे इस लोटस को लेके यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पर लोजिंग भी उस लोटस को ले लेता है, जहाँ पर लोजिंग उस लोटस को लेते हुए कुछ सोचता है और सोचने के बाद एल्डर बेउन से उस लोटस को देते हुए कहने लगता है आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, वही मेरे लिए काफ़ी है। और मैं आपको बता दूं मैं कभी भी किसी के सामने भागता नहीं हूँ, मैं मेरा किस्मत का सामना खुद ही करता हूँ। उसके बाद हम एल्डर यूनिसन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एल्डर यू का अटैक का असर अभी एल्डर यूनिसन का बॉडी में होने लगता है, जहाँ पर एल्डर यूनिसन का बॉडी धीरे धीरे से फ्रीज होने लगता है। तभी लोजिंग एल्डर यूनिसन के सामने आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे खूंसट बुड्ढे। जहाँ पर लोजिंग को देख के एल्डर यूनिसन लोजिंग से कहने लगते अच्छा हो कि तुम खुद ही बाहर आ गए, चलो हम हमारे फाइट को स्टार्ट करते हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि कब तक तुम मेरे सामने टिक सकती हो। और ये बोल के एल्डर यूनिसन ने वहाँ पर अपनी पावर की मदद से पोर्टल खोल लेते हैं और पोर्टल से 3 ईगल बीस्ट बाहर निकाल लेते हैं। जहाँ पर हम लोजिंग को देखते हैं, जहाँ पर लोजिंग उस ईगल बीस्ट के अटैक को डॉज कर रहा होता है। डॉज करते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अभी इन स्टेज के हावी स्टेप पर हूँ और मैं अभी भी उस बुड्ढे का सामना नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे इस ईगल बीस्ट का यूज़ करना होगा। ये बोल के एक पील खा लेता है, जहाँ पर उस पील को खाने की वजह से लोजिंग का पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है और लोजिंग अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लेता है। और फॉर्मेशन बनाने के बाद लोजिंग वहाँ पर जितने भी ईगल होते हैं उन सबको अपने कंट्रोल में कर लेता है। और कंट्रोल में करने के बाद लोजिंग उस ईगल को एल्डर यूनिसन के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। जहाँ पर हम देखते हैं उस अटैक ईगल को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, तब उस स्नेक पाइथन अपनी मुँह से फायर निकल के 2 ईगल को डिस्ट्रॉय कर देता है और अभी भी एक ईगल बचा था, तो उसको देख के एल्डर यूनिसन अपनी पावर की मदद से उस ईगल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है।
उसके बाद हम देखते हैं लोजिंग अपने ग्रीन डैगर को निकाल के एल्डर यूनसेन के पीछे आ जाते और पीछे से एल्डर यूनसेन को ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन एल्डर यूनसेन उस अटैक से बच जाते हैं। लेकिन लोजिंग फिर से एक जगह से टेलीपोर्ट होकर एल्डर यूनसेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के एल्डर यूनसेन लोजिंग का गला पकड़ के उसको उठा लेता है। जहाँ पर हम देखते हैं एल्डर इंसिन ने जिसको पकड़ा होता है वो बस लोजिंग का क्लोन होता है। असली लोजिंग तो कब का एल्डर इंसिन के पीछे आ गया होता है, जहाँ पर लोजिंग एल्डर पीछे से एल्डर इंसिन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर लोजिंग एल्डर इंसिन से भारी पड़ रहा होता है। जहाँ पर लोजिंग एल्डर इंसिन से कहते हैं, क्या हुआ खुसर बुद्धि, क्या तुम मुझसे जीत नहीं पा रहे हो क्या? तभी लोजिंग अपने डैगर की मदद से एल्डर इंसिन के ऊपर एक अटैक करके उसको इंजर्ड कर देते हैं। जहाँ पर जो देख के एल्डर इंसिन को भी गुस्सा आ जाता है। एल्डर इंसिन अपनी पावर को रिलीज करते हुए लोजिंग को वहाँ से नीचे फेंक देता है। उसके बाद नीचे फेंकने के बाद एल्डर इंसिन अपने जितने भी पावर होते हैं उन सबको इकट्ठा करने लगता है, और इकट्ठा करने के बाद अपने उस जाइंट पाइथन के ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो पाइथन मुंह से आग निकलने लगता है, जिसको देख के लोजिंग यहाँ से भागने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं एल्डर इंसिन ये देख के अपने पाइथन को लोजिंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे छोड़ देते हैं। जहाँ पर वो पाइथन अटैक करते हुए लोजिंग का पीछा कर रहा होता है कि तभी लोजिंग के पास में उसी ईगल स्पीड ईगल भी आ जाता है, जिसको देख के लोजिंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद लोजिंग ऐसे भागने लगता है, लेकिन वो पाइथन अभी भी लोजिंग का पीछा कर रहा था। जहाँ पर वो पाइथन लोजिंग के ऊपर अटैक भी कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं लोजिंग उस पाइथन के सभी अटैक को डॉज कर रहा था। डॉज करते करते लोजिंग को एक आइडिया आता है, इसीलिए लोजिंग एल्डर इंसिन के पास आ जाते हैं। इंसिन के पास आने के बाद लोजिंग एल्डर इंसिन के चारों तरफ घूमने लगता है, जिसकी वजह से पाइथन पे घूमने लगता है, और लोजिंग पाइथन को लेके एल्डर इंसिन की तरफ बढ़ने लगता है। जहाँ पर वो पाइथन अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करके लोजिंग ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लोजिंग उस ईगल बीस्ट से हट जाता है, जिसकी वजह से जो अटैक होता है वो सामने जाके एल्डर इंसिन के ऊपर लग जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं जिसकी वजह से जो एल्डर इंसिन होते हैं वो मरने लगते हैं, और मरते हुए लोजिंग से कहने लगते हैं, लोजिंग तुम मेरे लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन हो। और ये बोल के जो एल्डर इंसिन होते हैं वहीं पर ही मर जाते हैं। जहाँ पर लोजिंग उसको मरते हुए देखता है और कहता है, चलो एक मुसीबत खत्म हुआ, लेकिन अभी भी इस इमॉर्टल मेडिसिन में और ज़्यादा मुसीबत है जिसका सामना मुझे करना होगा। उससे पहले मुझे एल्डर वेन के पास जाना होगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एल्डर बेयोन की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एल्डर बेयोन अकेला ही बैठा होता है कि उसके पास कोई आता है, जिसको देख के एल्डर बेयोन लोजिंग समझ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं और लोजिंग नहीं, लियान होता है, जो कि रोते हुए एल्डर बेयोन के पास आता है और उसके पास बैठते हुए एल्डर बेयोन से कहता है, मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं मेरा जूनियर का ख्याल नहीं रख पाया, इसकी वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ ही लड़ते हुए मर गए। जो सुन के एल्डर बेयोन लियांग से उसको शांत करते हुए कहता है, तुमको खुद के ऊपर दोष लेने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत कोशिश की और अपना बेच दिया है, यही बस। जो सुन के लियान एल्डर बेयोन से कहते हैं, तो हम आपको यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरा है। जहाँ पर हम देखते हैं एल्डर बे को लियान के ऊपर शक होता है, कुछ अजीब लगता है, इसलिए लियान से कहने लगता है, मैं अभी भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं लोजिंग के लिए यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, अभी भी मुझे लोजिंग को ढूंढना है। जो सुन के लियान कहने लगता है, लोजिंग ना मैंने आते टाइम देखा, लोजिंग एल्डर यू से एल्डर यू के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ पर फाइट करते हुए लोजिंग वहीं पर ही मर गया है। जहाँ पर उसके मुंह से एल्डर यू का नाम सुन के एल्डर वेन को शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए वो अपनी शॉर्ट को निकाल के उसके सामने रखते हुए कहने लगता है, एल्डर यू तो मेरे सामने ही मरा है, इसलिए तुम झूठ क्यों के कह रहे हो? और मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर इंजरी हील होते हुए देखा, जो कि हमारे डिसाइपल के शॉर्ट का इंजरी है, तो तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? सब मुझे कह दो। जहाँ पर लियान गुस्सा होते हुए एल्डर वेन से कहने लगता है, आपको तो हमारे बारे में फिक्र ही नहीं है, आपको तो नहीं लड़का लोजिंग के बारे में फिक्र है, हमारे डिसाइपल धीरे धीरे से मर रहे हैं, इसके बारे में आपको तो फिक्र ही नहीं है, आप हमारे एल्डर बनने का लायक ही नहीं हो। जहाँ पर हम देखते हैं जिसकी वजह से एल्डर बेयून के सर में पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसको अपने मरे हुए डिसाइपल हेल्प के लिए पुकारने लगते हैं। जहाँ पर लियान भी एल्डर बेयून से कहने लगते हैं, यहाँ पर किलिंग फॉर्मेशन के अंदर कोई एक ही जिंदा रह सकता है, इसकी वजह से आप मुझे भी मार दो ताकि मैं अपने साथी के पास जा सकता हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं जो सुन के एल्डर बेयून लियान से शांत होने के लिए कहते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो लियान होता है वो एल्डर बेयून के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी लोजिंग भागते हुए वहां पर आ जाते हैं, एल्डर बेयून से कहते हैं, एल्डर बेयून क्या आप ठीक हो? और इसी के साथ हमारा ए वाला पार्ट यहीं पर एंड होता है।